कुछ लोग कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं संसार में सुख ही सुख है, और तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि संसार है ही नहीं, ये मिथ्या है। अरे 3 अलग अलग सिद्धांत, इनमें कौन सी बात सही है? अगर हम ये माने कि संसार मिथ्या है तो हमें सुख या दुख का अनुभव क्यों होता है? ये संसार है क्या? इसकी वास्तविकता क्या है? ये जो अपनी आंखों से आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ये संसार देख रहे हैं, इतना ही संसार नहीं है। ये संसार बड़ा प्रगाढ़ है और बड़ा भयंकर है। विश्व में जगत गुरु हुए, सबसे पहले जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत रखा और उन्होंने ये बताया कि ये संसार मिथ्या है। इसके बाद 3 जगत गुरु और हुए, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य और जगत गुरु माधवाचार्य। इन 3 जगत गुरुओं ने कहा कि संसार सत्य है। अब चलें कि पंचम मूल जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ये क्या कहते हैं। तो श्री महाराज जी को जो उपाधि मिली है उसमें एक खास उपाधि है समन्वयाचार्य, अर्थात ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी का भी खंडन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, अपितु समस्त सिद्धांतों का समन्वय करते हैं। इन्होंने कहा जगत गुरु शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो भी सही और बाकी के 3 जगत गुरु जो कह रहे हैं वो भी सही, दोनों सही। कृपालु जी महाराज कहते हैं ये समझो कि ये संसार 2 प्रकार का है, एक ये बाहर का संसार और एक भीतर का संसार। ये जो बाहर का संसार है जिसको आप देख रहे हैं ये भगवान का बनाया हुआ सत्य है। इस संसार में कोई गड़बड़ी नहीं। एक और संसार है भीतर का संसार। देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। एक तुरंत का पैदा बच्चा है, उसको गाली दी गई, फिर उसको झापड़ भी मारा गया। अब वो क्या होता है, रोता है। अब जिस माँ ने मारा है या जिसने भी उसको मारा है, गाली दी है, अब वो थोड़ी देर में अपना हाथ बढ़ाता है उसकी ओर, तो वो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। अब वही जब हम युवावस्था में आ जाते हैं और किसी ने हमारा अपमान किया या हमें बुरा भला कहा, बस क्या हुआ, अरे इतना बुरा लगा, इतनी फीलिंग कि ऐसा गांठ बांध लेते हैं हम लोग कि जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाते उस बात को। इतनी फीलिंग, इतना प्रगाढ़ चिंतन हमारा। अब मैं पूछती हूं कि वही अपमान तो उस छोटे बच्चे का भी हुआ था, लेकिन उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यदि बाहर गड़बड़ी होती तो उस बच्चे को भी होनी चाहिए थी, उस बच्चे को तो हुई नहीं, लेकिन हमको हुई जब हम बड़े हो गए। तो क्या ये गड़बड़ी बाहर है ना? यदि बाहर गड़बड़ी होती तो सबका मूड ऑफ होता, सबको टेंशन होता, वो तुरंत के पैदा बच्चे में भी वो बीमारी होती। लेकिन वो बीमारी क्यों नहीं है बच्चे में? क्योंकि बच्चे का अभी भीतर वाला वो संसार पनपा नहीं, इसीलिए वो बीमारी नहीं है। और हमारा वो भीतर वाले संसार को हमने इतना पनपा लिया है, इतना सघन कर लिया है चिंतन के द्वारा,
तो ये जो हम भीतर वाले संसार में ये जो बीमारी कर रहे हैं, ये बीमारी कौन कर रहा है? क्या बाहर का संसार? ना, हमारा मन। ये हमारा मन ये चिंतन किए जा रहा है। तो ये बीमारी किसने पाली? बाहर के संसार ने नहीं, हमने पाली। तो एक संसार और है, और ध्यान दीजिए, ये बाहर का संसार ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यदि बाहर का संसार खराब होता तो फिर ये संत इस जगत में क्यों आते? फिर तो वो कह देते ये संसार बड़ा बुरा है प्रभु, हम इतना परिश्रम करके तुम्हारे दर आए, तुम्हारे द्वार आए, अब हमको वहां मत भेजो। लेकिन वो तो इसी संसार में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। और ये बाहर का संसार ये खराब कैसे हो सकता है भाई? ये भगवान का बनाया हुआ है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज गड़बड़ नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती। यदि भगवान ने ये संसार बनाया है तो उसके पीछे कोई रहस्य है। वो रहस्य ये है कि इस शरीर को चलाने के लिए ये संसार बना है, आप उसका उपयोग कीजिए। क्योंकि एक दिन भी यदि ये बाहर का संसार नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। क्या बिना सांस लिए जीवित रह पाएंगे? यदि वायु नहीं होगी, यदि जल नहीं मिलेगा, तो क्या हम एक मिनट भी जिंदा रह सकते हैं? तो ये बाहर वाला संसार कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको उसका उपयोग करना है। अब आप उसका उपभोग करें और मरें तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो गड़बड़ी इस बाहर वाले संसार में नहीं है। एक संसार और है, भीतर का संसार। ये भीतर का संसार है, ये संसार हमारा मन बनाता है। मन में जो आइडियाज, जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये है भीतर का संसार। और चूंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये सब माया के अधीन है, तो इसीलिए हमारे भीतर जो आइडियाज, जो विचार उत्पन्न होते हैं वो मिथ्या है, वो मिथ्या है। गड़बड़ी उसी में है। भगवान के बनाए हुए इस सत्य संसार में कोई गड़बड़ी नहीं। तो दो प्रकार का संसार हुआ, एक बाहर का संसार, एक भीतर का संसार। तो किस संसार से मन को विरक्त करना है? बाहर के संसार से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम इस मन के बनाए हुए संसार की है। बस इसको समाप्त करना है। बाहर का संसार आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। ये भीतर वाले संसार को जब हम समाप्त करेंगे तब ये मन विरक्त होगा। तो हमको अपने मन को इस भीतर वाले संसार से विरक्त करना है। वैराग्य होगा इस भीतर के संसार का।